हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है, लिमिट को फाइंड करना। ठीक, तो फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोगों ने इसको बेसिक तरीके से सीखा है। बहुत सारे हमने न्यू एक्सपेंशन सीखे थे जिसकी हेल्प से हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और बहुत सारे हमने पुराने फॉर्मूले जैसे टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक, ये सब हम लोगों ने सीखे थे जिसकी सहायता से हम लिमिट जो है वो फाइंड कर पाते हैं। ठीक, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एल हॉस्पिटल रूल से भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर इंटर में एल हॉस्पिटल रूल जो है वो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको जो बेसिक तरीका बताया गया उसी तरीके को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ये रूल जो है वो हमारा ग्रेजुएशन में है। और अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है तो जानते हैं हम लोग कि कंपटीशन में क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है कि हमें समय को मैनेज करना, यानी कम समय में हमें क्वेश्चन लगाना है, तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो ग्रेजुएशन के लिए और प्लस जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पर इंटर लेवल की मैथ आती है तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो आप सीखते हैं कि आखिर एल हॉस्पिटल रूल क्या है। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो रूल क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं लिमिट, मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा है, तो लिमिट निकालने का रूल ये है कि हम लिमिट हटाएंगे और जो भी लिमिट है वो हम पुट कर देंगे। तो जैसे यहां पर x की लिमिट क्या है, 0, तो x की वैल्यू हम 0 यहां पे पुट कर दें और लिमिट हटा दें। तो e की पावर 0 माइनस 1/0, e की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस 1 0, 0/0। अब 0/0 क्या होता है, ये क्या होती है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कंडीशन होती है। तो जब भी हमें अनडिफाइंड कंडीशन मिलती है, जैसे 1/0, 0/0, इंफिनिटी, ठीक, इस तरीके की अगर हमें कंडीशन मिलती है तो वो क्या हो जाता है, हमारा अनडिफाइंड कंडीशन होगी, और उस अवस्था में हम सीधे लिमिट हटा के वैल्यू नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, हमने लिमिट हटाई, x के 0 रखा, तो 0 प्लस 0 प्लस 7, लिमिट क्या आ गई 7, आंसर हो गया। तो अगर हम डायरेक्ट लिमिट रखें और कोई हमें डिफाइंड वैल्यू मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर अनडिफाइंड मिलती है तो हम डायरेक्ट लिमिट हटा के वो वैल्यू x की जगह या जो भी लिमिट है उसकी जगह पुट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा e की पावर x का एक्सपेंशन रखेंगे, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन लेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तब हम लिमिट रखते हैं। तो तरीका बड़ा है, ये तो सिंपल है क्वेश्चन है, बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं पर हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब रूल कहता क्या है, रूल कहता है कि ऊपर अगर अनडिफाइंड कंडीशन मिलती है तो ऊपर वाले को हम डिफरेंशिएट करें और नीचे वाले को हम डिफरेंशिएट करें, और तब हम लिमिट हटा के वैल्यू रखें। अगर तब वैल्यू मिल गई तो ठीक, अगर फिर अनडिफाइंड है तो फिर जितना ऊपर बचा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को फिर से, यानी ये रूल तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमें कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाएगी, और जब तक अनडिफाइंड वैल्यू मिलती जाएगी हम रूल को अप्लाई करते जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन सीखते हैं ताकि कंपटीशन में आप लोग जो है वो लगा पाए। जैसे आईटी के कंपटीशन होते हैं, ठीक, टीजीटी पीजीटी है, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन को आपको मैं दिखाता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x। अब देखिए बेसिक रूल भी बताऊंगा और एल हॉस्पिटल रूल से भी बताऊंगा ऐसे। तो बेसिक रूल e की पावर x का एक्सपेंशन हमने पुट किया, डॉट डॉट, ठीक, और लास्ट में कितना लिखा है -1 अपॉन में क्या लिखा है x, ये हो गया कैंसिल। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ऊपर कॉमन क्या मिला x, बचा 1/(1) x अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट, डिवाइड में x कैंसिल, लिमिट हटा दें और x के आगे 0 रख दें, तो 1/(1) प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट। क्यों, जितने भी एक्सपेंशन होते हैं वो सभी जो है वो x की असेंडिंग पावर में होते हैं। तो अगर यहाँ x है तो आगे भी x स्क्वायर x क्यूब ये टर्म आएंगे, तो जब ये 0 तो सारे 0 क्योंकि सभी में x आएगा। 1/(1) यानी कितना आ गया 1। ये था बेसिक रूल हमारा। अब इसी को हम एल हॉस्पिटल रूल से कैसे लगाएंगे, लिमिट
x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x अनडिफाइंड कंडीशन है। अब हम ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ठीक, लिमिट यहां लगा लेंगे। अब लिमिट हटाएंगे और x के आगे 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बटे 1 यानी कितना आया 1। ठीक, तो ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल है जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। चलिए जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। ठीक, तो अनडिफाइंड कंडीशन मिलेगी अगर हम सीधे 0 रखेंगे। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। और एक चीज ध्यान रखते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ डिफरेंशिएट डिवाइड रूल लगा के करें, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट और जो डिवाइड में लिखा है उसको अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो log 1 माइनस एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और फिर 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स का कितना होगा 1। अब ये माइनस वन कैंसिल हो गया तो आ गया लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। लिमिट हटाया और x के 0 लिख दिया, आंसर आ गया 1। तो देखा आपने कि एल हॉस्पिटल रूल हमारा कितना आसान कर देता है क्वेश्चन को। तो खासकर कंपटीशन में और ग्रेजुएशन में हम इसी रूल को अप्लाई करते हैं। अगर हम इंटर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम बेसिक तरीका लगाएंगे जैसे बताया है। आई होप कि आज आपको एल हॉस्पिटल रूल भी समझ में आया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसको हम कब लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।